हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं ये कच्चे टमाटर, ये देखिए कच्चे टमाटर और ये 2 गाजर और ये इतना हरा मिर्चा, इसका मैं अचार बनाने जा रही हूँ। ये कच्चा टमाटर का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो कई हमेशा बनाते रहेंगे, सारे अचार से अच्छा लगता है। ये कच्चा टमाटर है, इसको हम काट लेंगे, ना धूप में सुखाना ना कुछ। इसमें थोड़ा कच्चा तेल और सरसों के दाने और नमक और लाल मिर्चा, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पड़ता। इंस्टेंट होता है, 8 दिन चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिए। और इससे ज़्यादा रखना है तो आप फिर सिरका डालिए, एसिड डालिए। तो ये देखिए मिर्चे के मैं डंठल तोड़ लूँगी और मैं इसको बनाने जा रही हूँ। देखिए ये देखिए, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है और ये देखिए मेरा खुरपा है। मैं इससे काटूंगी मिक्सी में। अगर इस मिर्चे को हम देखिए, इसको कढ़ाई मैंने धुली है तो थोड़ा इसका पानी सुखा लेती हूँ। देखिए मिक्सी में मैं इसलिए नहीं काटती हूँ कि मिक्सी में या तो बिल्कुल महीन हो जाता है और या तो फिर बिल्कुल बड़ा बड़ा रह जाता है। चाकू से काटेंगे तो देखिए इस तरह से तैयार होता है। ये देखिए चाकू से अगर हमने काटा है तो ऐसे तैयार होगा, ऐसे गोल गोल पीसेज में। हम खुरपा से काटते हैं तो बिल्कुल लेबिल का हो जाता है। देखिए अभी हम काट के आपको दिखाएंगे, तब तक डंठल तोड़ लेते हैं। ये कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, वे देखिए खुरपा भी गरम कर रहे हैं। ये देखिए ये भी गरम हो जाए। और ये खुरपा मेरा रसोई में ही रहता है, अचार उचार बनाने का काम आता है। ये पेड़ के इस्तेमाल से इसका कोई मतलब नहीं होता। इसको मैं अचार बनाती हूँ मैं मिर्चे का इसी तरह से। तो आप देखिए ये मैं इसमें डाल दूंगी इसमें, और 1 पाव है, ज्यादा नहीं, बस इसको ऐसे धीरे धीरे करके 2 मिनट में काट लेंगे। आप बनाइए ऐसे ही, एक बार बना देखिए तो इसमें बहुत बढ़िया कटिंग बनती है। और मिक्सी में उतना अच्छा नहीं बन पाता, मिक्सी में या तो पिस जाता है और या तो फिर बिल्कुल ही महीन बड़ा बड़ा रह जाएगा, बराबर से नहीं करता। ये खूब टेढ़ा टेढ़ा करता है और इसमें सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए देखिए बिल्कुल महीन हो गया। ऐसा ही महीन मुझे चाहिए कि थोड़ा महीन भी हो और कड़ा भी हो। ये देखिए, तो अगर आपके यहाँ बंदर नहीं आते तो मेरे यहाँ तो बंदरों का बहुत आतंक है, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं रखूंगी। ये मिर्चा है, खाएंगे नहीं लेकिन पलट देंगे। तो इसको अगर आपके यहाँ बंदर का आतंक नहीं तो इसको आप फैला दीजिए और कम से कम आधा घंटा की धूप दिखा दीजिए, क्योंकि काटने से ये थोड़ा पानी नीचे आ गया है ना, तो पानी अचार के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो चलिए मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। इसमें क्या कर गैस पे, अब मैं दिखाती हूँ आपको। कढ़ाई रखने से टाइल्स में थोड़ा सा कालापन आ जाता है, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। साफ कर गया, हाथ धुल लेते हैं। अब थोड़ा इसका पानी सूख जाता है, ये धीरे आंच पे रख देते हैं। अब तब तक देखिए मैं आपको टमाटर का इंस्टेंट अचार बना के दिखा देती हूँ। अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसी में बना के आपको दिखा देती हूँ। और ये आप एक बार बनाएंगे तो इसको हमेशा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी अचार ये तैयार होता है। मैं उस दिन 1 किलो टमाटर लाई थी, ये समझ लीजिए। मैं थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि होली वोली है, इस समय इसको ज्यादा कौन खाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। देखिए इसके पतले पतले पीस काटिए, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, ऐसे ही जैसे आप लोग अमरूद का अचार बनाते हैं। ये पोर्शन काट दीजिए। मैं थोड़ा बना के आपको दिखाई देती हूँ, आप बनाइए ज्यादा ज्यादा बनाइए, कम से कम 10 दिन 15 दिन चलता है। देखिए मैं इतना बना रही हूँ, बाद में बनाऊंगी फिर। अब इसको देखिए इसमें हम डालेंगे। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, ये मैं मसाला पीस के रख लेती हूँ। डिब्बा भर मैंने पीस के रखा था, इतना बचा हुआ है। बैंगन में, आलू में, कुंदरू में, सब में ये मसाला हमारा पड़ जाता है। तो ये देखिए भुना पिसा मसाला रखा हुआ है। इसमें क्या क्या है, पचफोरन टाइप का धनिया और जीरा, सौंफ, कलौंजी जिसको मगरेल भी बोला जाता है, और आधा चम्मच मेथी। मतलब इतने में डिब्बे में मैंने सिर्फ 1 चम्मच मेथी डाली है, क्योंकि मेथी अगर ज्यादा होती है तो हर चीज कड़ू हो जाती है। फायदेमंद बहुत है लेकिन तीखी हो जाती है। तो ये देखिए मैं इसमें बहुत थोड़ा सा ये मसाला, क्योंकि इसमें मसाले ज्यादा नहीं पड़ते, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं।
है। अब थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। ये देखिए, ये मेरा चाट मसाला है। बस इसको आप बना के रख लीजिए। पराठा पूरी सवेरे अगर आप सब्जी नहीं तैयार किए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और देखिए थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक स्वाद के अनुसार, टमाटर में ज्यादा ही पड़ेगा, खट्टा होता है और कच्चा टमाटर है ये। ये देखिए मैं इसमें बना के रखूंगी। ये स्टील की में ढक के नहीं बनेगा, इसको बना के मैं रख लूंगी तो फ्रिज में रखा रहेगा। देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा राई। राई इसमें बड़ी अच्छी लगती है। काली पीली कुछ भी डालिए, काली है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप पीली डाल सकते हैं। पीली वाली जो है उसको सिलौटी पे थोड़ा सा रगड़ दीजिए और या तो मिक्सी में रगड़ दीजिए, हो गया। ये मेरा तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आधा चम्मच। ये देख लीजिए थोड़ा टमाटर है इसलिए उसी अंदाज से मैं मसाले डाल रही हूँ। ये आप अपने अंदाज से डाल लीजिएगा और बहुत ही टेस्टी ये तैयार होगा। आप देखिएगा, जब खाएंगे आप तो आप कहेंगे कि हाँ ऐसा अचार तो नहीं खाया। सारे अचार मैं बनाती हूँ लेकिन इससे अच्छा अचार मेरा कोई बनता नहीं। और इसको मोटी रोटियों से ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप पानी लगी रोटियां बनाएं तो उसमें ये अचार बहुत अच्छा लगता है। बाजरे की बनाएं, मक्के की बनाएं, गेहूं की भी बनती है। ये देखिए गेहूं की भी मोटी रोटी बनती है। इसमें बिल्कुल कच्चा तेल डाला जाता है, ये जान लीजिए। अब इसमें तेल पड़ गया, ये थोड़ा सा और हम डालेंगे क्योंकि इसी प्लेट में हम फ्रिज में ढक के रख देंगे। ये देखिए थोड़ा अमचूर पड़ जाएगा इसमें। हाफ स्पून, टमाटर खट्टा होता है इसलिए मैंने हाफ स्पून डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे कच्चा लहसुन। ये देखिए ये मेरा छिला पिसा रखा हुआ, इसको हटा देते हैं। 4-5 दाने हरे मिर्च। ये देखिए बस मेरा इंस्टेंट अचार तैयार। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बना के मेरे कहने जरूर देखें। ये इस सीजन में ये मेरी दोबारा मैंने बनाया है। मैं हाथ धो के आती। ये देखिए सब्जी की जरूरत नहीं है। ये देखिए आप इसको एक बार जरूर बनाएं, मेरे कहने से ये टमाटर का अचार आप एक बार जरूर बनाएं। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। प्लीज देखें आप, आपको अच्छा लगा हो तो देखें। अब मैं देखिए मिर्च वाला, आप सोच रहे होंगे आज होली के दिन आंटी अचार बना रही हूँ, लेकिन होली के लिए ही बना रहे हैं। ये हमारे यहाँ पूरी कचौड़ी से बहुत खाया जाता है और कुछ कारणवश थोड़ा हम लोग इस बार त्योहार नहीं मना रहे हैं। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ मिर्चे का अचार। अब ये तो मेरा बन गया। और ये देखिए गाजर का भी मैं आपको बताऊं, मैं गाजर का अचार बना ली थी तो सवेरे सवेरे ही मैंने बना डाला था और धूप में डाल दिया था। मैं आपको वीडियो बनाना भूल गई थी। चलिए मैं दिखा देती हूँ मेरा गाजर का अचार। ये देखिए ये मेरा गाजर का अचार बन के तैयार हुआ है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और ये चम्मच जो है ये मैं गाजर के अचार में नहीं डालूंगी क्योंकि ये टमाटर है, ये पानी वाला है, इससे पानी छोड़ रहा है। तो ये देखिए मेरा गाजर का अचार है। ये मैं थोड़ा यहाँ दिखा देती हूँ आपको। देखिए कैसा लग रहा मेरा गाजर का अचार। ये देखिए थोड़ा सारा तेल गिर गया है। देखिए आपको कैसा लग रहा मेरा गाजर का अचार, देखें। और ये देखिए बहुत स्वादिष्ट गाजर का अचार। ये मैंने अभी कल ही बनाया है। तो धूप में रखना मेरे यहाँ बहुत मुसीबत है। किसी आदमी को बैठा लो तब धूप में अचार रखो। ये देखिए ये मेरे 2 अचार हैं, ये आज मैंने बनाए हैं सवेरे
ये देखिए, ये टमाटर का अचार है, ये गाजर का अचार है, और ये देखिए मैं अब मिर्च का अचार बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा मिर्च है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सूख गया है। देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं रह गया है इसमें। ठीक, इसमें हम मसाले डालते हैं, इसी कढ़ाई में सब डालते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले थोड़ा हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए हल्दी, फिर जाएगा ये जो मेरा मसाला बनाया रखा हुआ है थोड़ा, ये मैं हमेशा पीस के रख लेती हूँ। लेकिन आप लोग ये ना सोचिएगा कि ताजे वाली महक नहीं रहती। खैर ये बात तो सही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ताजा मसाला ताजा ही होता है। अब ये मैंने मतलब एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखा है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं रहती। ये बात तो मैं मानने को तैयार हूँ। इसलिए आप अचार बनाए तो भले ये वाला डाल दें, लेकिन अगर करेला बनाना है, कोई और चीज बनानी है तो ताजा बनाइए। मैं अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल देती हूँ। ये ऑप्शन है, मत हो तो डालें, तो नहीं मत डालें। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला, बस। और अब ढेर सारा नमक। नमक इसमें बहुत पड़ता है, मिर्चा है ना, ये देखिए। और अब गई इसमें राई। देखिए मैं कहाँ रख दी हूँ, ये रख दी। राई से आती है खटास। ज्यादा नहीं डालूंगी, कड़वा भी जाता है मसाला। और अब देखिए असली सामान जो मैं डालती हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं इसमें अमचूर नहीं डालती हूँ, ये रैया खटाई होती है मेरे यहाँ, राई लगा के जो खटाई बनाई जाती है। देखिए ये देखिए, इसका राई छुटा लेते हैं। ये देखिए, ये राई होती, इसमें बाकी मसाले नहीं होते, हम लोग बनाते हैं। अब आम आएगा तो आपको दिखाएंगे। इस वाले अचार में धनिया नहीं पड़ती, मतलब पिसी धनिया नहीं डाली जाती। ज्यादा से ज्यादा नमक और बाकी दूसरे मसाले और राई डाल के इसको भर के रख दिया जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, देखिए साल भर की खटाई है। इस साल तो अभी बनी नहीं है, लेकिन ये देखिए कितनी सुंदर रखी हुई, जैसी की तैसी। ये नीचे से देखिए, ये देखिए बिल्कुल वैसी ही रखी हुई। तो मैं इस मिर्चे में इसी का मसाला डालूंगी खटास के लिए। ये देखिए, बस इतना बहुत है इसके लिए। ये मसाला हम लोग रखे रहते हैं, इसको बाटी वाटी भी पड़ जाता है। देखिए ये खटाई जो है इसी से आ जाएगी, अमचूर मैं नहीं डालती हूँ। ये देखिए, ये जो आम के फाके हैं, आम का मसाला है, ये इसी में मिक्स हो जाता है। देखिए ये मेरा डिब्बा है, ये अचार का ही डिब्बा है, तो इसी में मैं इसको भर के रख देती हूँ। देखिए अभी गर्म है इसलिए ऐसे। ये देखिए मेरा अचार का डिब्बा है, इसमें मैंने कटहल का अचार बनाया था, तो अचार खत्म हो गया, मिर्चा रह गया। अच्छा आप मेरी बात पूछें तो मुझे तो सबसे ज्यादा कटहल का अचार अच्छा लगता है। मैं बना भी चुकी हूँ सीजन में, अभी उस दिन लाई थी मैं अपने खाने सब्जी बनाने के लिए, लेकिन थोड़ी सब्जी बनाई, थोड़ा अचार बना खाया। 1 किलो लाए थे, उसमें बन गया। तो अब सीजन आ जाए, थोड़ा ज्यादा मंगा के मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये तो मिर्चा का अचार बन गया, और थोड़ा सा बनाया है, थोड़ा थोड़ा। इतने सारे अचार रखे, बच्चे ज्यादा नहीं खाते, हमारे बेटे तो बिल्कुल नहीं खाते, हम ही खाते हैं अचार पचार, वो लोग नहीं खाते। और गुस्सा भी करते हैं कि आपको एसिड बनता है, फिर भी आप अचार खाते हो। देखिए मेरे अचार रेडी हैं। ये देखिए, ये गाजर का अचार है, और ये देखिए मिर्च का अचार है। ये देखिए, अब इसमें तेल डिब्बे में जब डालेंगे तब भर देंगे। अब इसको चीखना पड़ेगा, किसी से चिखवाते हैं। अभी देखिए ये आम की खटाई है, आपने देखा ही है, बहुत स्वादिष्ट है, 5 साल की है। लेकिन अब कोई खाने वाला नहीं, मेरे यहाँ अचार बहुत भरा रखा हुआ रहता है, कोई खाते नहीं अचार में, लेकिन मुझे बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना बना के रखती रहती हूँ। देखिए इधर गंदा नहीं होना चाहिए। ये किचन का टॉप हमेशा साफ रखें, कभी भी गंदा ना रखें। मेरी मतलब क्या बताएं आपको, मेरी माँ थी, गुस्साया करती थी कि ससुराल जाओगी गंदा संदा रखोगी रसोई में।
अब देखिए आपको मेरा अचार कैसा लगा। और देखिए मेरी रोटियां भी बन गई हैं। ये देखिए मैं जौ की रोटी खाती हूँ, तो ये मेरी जौ की रोटियां भी हैं। इनमें घी लगाऊंगी और इसे अचार से खाऊंगी मैं। ये देखिए मेरी सब्जी, मेरा अचार आपको कैसा लगा। ये रोटियां हैं। अचार में हम लोग रोटी नहीं छुआते, ना अचार में रोटी छुआते हैं, ना अचार में गीला चम्मच या पानी वाला चम्मच डालते हैं। और ये रोटियां तो मेरे यहाँ अचार से दूर रखी जाती हैं। और सही भी है, बताए उसका रीजन भी है कि जैसे मान लीजिए आप हमारे घर आ गए खाना खाने, मैंने आपको मिर्ची का अचार दिया या गाजर का अचार दिया, ये तो खैर तुरंत खत्म हो जाने वाला है, तो पता चला कि वो जूठा है, मैंने रोटी से पहले ही उसको खा लिया है। तो मेरे यहाँ पहले दादी वादी मेरी इतराज करती थी कि अचार कभी जूठे हाथ से मत छुओ, कोई भी गेस्ट आ सकता है, वो तो समझेगा कि मैंने साफ दिया है, लेकिन मेरे बच्चों ने जूठा कर दिया, मैंने जूठा कर दिया। तो इसलिए अचार से हम रोटी नहीं खाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।